माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय भैया, संजय सिंह जी गंगवार, जोरदार अभिनंदन संजय भैया का करें। और क्या बोलती है हमारी बहन शीला मंडल जी, जोरदार अभिनंदन आपके अपनी नेता शीला जी के लिए। इस मंच पर ही विराजमान डॉक्टर अजीत चौधरी जी, आपका भी अभिनंदन, विधानसभा के आप प्रभारी भी हैं। भाजपा नेता राम सुंदर जी यादव, जोरदार अभिनंदन यादव जी का भी करें। जेडीयू की वरिष्ठ नेत्री विक्रमशिला यादव जी, जोरदार अभिनंदन हमारी बहन का भी। संतोष पासवान जी एलजेपी के अध्यक्ष, इस अवसर पर शैलेंद्र मंडल जी, जोरदार अभिनंदन मंडल जी का भी करें। और पूरे मंच का एक बार दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की, सीता मैया की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज आपके बीच फूल परास और मधुबनी जिला तो मधुबनी पेंटिंग के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। मधुबनी जिला, जोरदार अभिनंदन। इतनी सुंदर क्या कलाकारी होती है अपने सब प्रकार से। और वो जो मस्तक पे लगने वाला आपका राष्ट्रीय पाग, ऐसा लगता है कि सोने चांदी के मुकुट फीके पड़ जाए, इतना सुंदर बनता है, वाकई अद्भुत लगता है। राजा जनक के काल से जनक की धरती पर आज जिस प्रकार का यहां वातावरण दिख रहा है, चुनाव में चारों तरफ से अब जिस वातावरण की हम चुनाव में बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। और मैं आपके साथ चुनाव के दरमियान बात अगर करने आया हूं, तो यहां हमारी शीला बहन जी आपकी जांची परखी और क्या वास्तव में चूल्हे चौके से लगा करके हमारी मंत्रिमंडल की सदस्य बनने तक क्या काम करती बहन, जोरदार अभिनंदन करो। जो काम मिल जाए आपके माध्यम से इस बात की, बहनों को जो काम दो बहुत अच्छे से करती है, ये पक्की बात है। ये माता बहनें हमारे लिए वास्तव में पूज्य के अंदर सबसे बड़ा सम्मान हमारी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए भी पहली बार उड़ीसा की हमारी बहन, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये धरती कर्पूरी ठाकुर जी की भी धरती है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, जिनको भारत रत्न का सम्मान देने का काम किसी ने किया है। तो एनडीए सरकार के माध्यम से हुआ, जोरदार मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए अभिनंदन करें। हमारे हर एक नायक जिसने सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किए, छोटे से छोटे समाज के व्यक्ति को भी जोड़ करके लोकतंत्र में सम्मान के साथ आगे खड़ा करना, ये व्यक्ति जो लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस केवल वोट मांगती है, जमाने भर की बात करती, लेकिन जब कभी भारत रत्न का मौका आए तो अपने खानदान के अलावा कोई दिखता नहीं उनको। उनका एकमात्र खानदान जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, इंदिरा गांधी भारत रत्न, बाद में राजीव, सारे भारत रत्न घर में लाते हैं। और ये मोदी जी है जो योग्य लोग वहां तक पहुंचाते। जोरदार अभिनंदन।
इस नाते से करी, गरीब आदमी के परिवार से निकल गए, जो व्यक्ति बढ़े जिसने अच्छा काम किया। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, ये केवल एनडीए वाले कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे भले दल के भी नहीं हो लेकिन खुद कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता रहे। अब प्रणब मुखर्जी आपके पास के बंगाल के थे, लेकिन बंगाल के प्रणब दा ने जितना अच्छा देश के अंदर अपना अलग अलग सरकार के माध्यम से मंत्री में काम किया, बाद में राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये केवल एनडीए वाले मोदी जी की सरकार कर सकती है। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करो। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब आप बताओ, ये कांग्रेसी हाय रे कर रहे हैं, बहनों के हाथ में 10,000 तो क्या दिए, ऐसा लग रहा है इनकी जेब कट गई, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं नाम से, तुमने तो कभी दिए नहीं। ये हमारे अपने एनडीए की सरकार नीतीश बाबू की जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए। और जो संजय भैया सही कह रहे थे, अभी तो ये 10,000 दिए, आने वाले समय में 2 लाख तक भी बहनों को देंगे, ये हमारी घोषणा की बात है। और किसानों को सम्मान निधि, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान दृष्टि से देखने का भाव यशस्वी प्रधानमंत्री का है। पहली बार किसान को सम्मान निधि देकर के उसके पसीने की कीमत करने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6,000 से बढ़ाकर अब तो घोषणा पत्र में 9,000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कितना सुखद संयोग है, मां सीता मैया के ननिहाल से आप सब आते हैं। हमारे लिए भी आदर का केंद्र है बिहार और ये मिथिलांचल का पूरा बेल्ट, और आज इसका आनंद तो और बढ़ गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, जो पाप भगवान राम के साथ किया। ये कांग्रेस के लोग माफी मांगे इस बात के लिए, जिनने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में शपथ पत्र लगा के कहा था, कहां भगवान राम पैदा हुए, किसने कहा, कहां कौन जन्मभूमि मानेगा। लगातार भगवान राम के मुद्दों को उलझाने का काम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम के नाम पे जब देखो तब कांग्रेस और उनके लोग दंगे कराते थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश ने एकजुटता के साथ, प्रधानमंत्री ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान का भूमि पूजन हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार के तो अलग रिश्ते हैं माता सीता के माध्यम से। अयोध्या, उत्तर प्रदेश, बिहार अलग दौर में जाते हैं। और उतना ही नहीं, आज भगवान राम का गगनचुंबी अगर मंदिर बन के देवालय तैयार हुआ तो ये भी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हुए, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर के आनंद मनाया। लेकिन कांग्रेसी बताए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको भगवान राम के मंदिर में किसी ने दर्शन करने जाते देखा क्या? कोई गए क्या अयोध्या? ये नहीं जाने वाले हैं, ये केवल छोटी मानसिकता के हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश के जो मानबिंदु है, जिनके आधार पर देश की दुनिया में पहचान बनती है, भगवान राम और कृष्ण के नाम से पूरा देश दुनिया जानती है। दुनिया में कहीं भी भारत का आदमी जाए और वो कहे कि वो लोग पूछेगा आप कहां से आए, तो वो बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप दुनिया समझ जाती है हिंदुस्तान से आते, ऐसा पवित्र देश हमारा है। लेकिन ये कांग्रेसी लगातार एक के बाद एक हमारे सनातन संस्कृति के इन मान बिंदुओं पर भी अड़चने पैदा करते आए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से, अरे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है।
धार्मिक पर्यटन के केंद्र के माध्यम से भी हमारे जो आस्था के केंद्र है वो भव्य दिव्य तीर्थ बनना चाहिए। आनंद के साथ सारे देश के लोग आ जा सके, वो सारी व्यवस्था वहां होना चाहिए, सारे प्रबंधन करना चाहिए। इसलिए आज सौभाग्य की बात है, मैं अपने बीच जब ये आपसे बात कर रहा हूं कि भगवान राम और कृष्ण की उस धरती पर अगर अयोध्या में मंदिर बना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सुप्रीम कोर्ट के बाद एनडीए की सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करें। और जब भगवान राम का मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का भी आनंद आया। गंगा जी का संबंध बिहार से लेकर बनारस तक है। गंगा जी की इस पूरी धारा की पवित्रता में बाबा का आशीर्वाद है। और जब काशी विश्वनाथ बना, मैं उज्जैन से आता हूं, 2022 के बाद उज्जैन की दशा बदली। बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद पहले 30-40 लाख लोग आते थे उज्जैन, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं उज्जैन में देव दर्शन करने के लिए। पूरे देश से आते हैं। आपकी भी सबकी इच्छा होगी कि नहीं होगी उज्जैन आने की? बोले महाकाल महाराज की। चुनाव के बाद आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं, आप सब भी आइए दीदी, भव्य जीत के साथ एक बार उज्जैन दर्शन करने आइए। लेकिन उज्जैन की बात करते हुए जब मैं बात कर रहा हूं कि धार्मिक पर्यटन से सबका जीवन बदलता है, ठेले वाले, गाड़ी वाले, होटल वाले, कोई छोटे मोटे काम करने वाले, सबको आवागमन के आधार पर सबकी जिंदगी बदलती। ऐसे में आज यहां सीता माता के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से एनडीए सरकार ने घोषणा की, जहां जहां सीता मैया के धाम होंगे सबके लिए तीर्थ बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो ये सीता मैया के लिए भी धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने। और उतना ही नहीं, बहुत सारे प्रकार से। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब हमने अयोध्या का आनंद लिया, भगवान राम का जय जयकारा लिया, आज वहां भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब यहाँ आए बाबा महाकाल के महालोक पे आनंद आया, काट का आनंद आया, तो आने वाला समय तो हमारे मथुरा का ही है। मां गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? कांग्रेस की आपके दरवाजे आए तो उनसे बोलना, आप कहते नहीं राम हमारे भी है, हम भी कह रहे हैं। अरे भैया तुमने तो अड़ंगे लगाए थे, तुम तो उनके प्रमाण पूछ रहे थे। ये सारे पाप तुम्हारे सिर पे। चलो कोई बात नहीं, वो भूल जाते हैं। आप दम से बोल दो कि हाँ मथुरा में धूमधाम से मंदिर बनाएंगे, हे दम तो बोल के। ये नहीं बोल सकते क्योंकि केवल वोट के भूखे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मैं अरे पाप तुम्हारे सिर पे। चलो कोई बात नहीं, वो भूल जाते हैं। आप दम से बोल दो कि हाँ मथुरा में धूमधाम से मंदिर बनाएंगे, हे दम तो बोल के बताओ। ये नहीं बोल सकते क्योंकि केवल वोट के भूखे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मैं मिथिला में आकर के फूल परास में अपनी बहन के लिए बात कर रहा हूं। मैं इस बात का लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि जनतंत्र के अंदर ये हमारी पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये केवल बोलने के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए। अरे हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी को मंत्री, विधायक, सांसद जाति साज नहीं देखती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपके यदुवंश से आता हूं और यदुवंश से आने के बाद भी पार्टी विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है। ये हमारा सौभाग्य है। ये पार्टी हमारी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी। इसीलिए मंत्री और मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते। दूसरी पार्टी करके बताए, वो केवल एक परिवार से बाहर नहीं आती। और हमारी जैसी पार्टी सबको मौका देती। परमात्मा की दया से जब मैं आज आपके बीच में बात करने आया हूं, तो ये लोकतंत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका, चाहे वो किसी जाति समाज का हो, ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमारे बीच आज का चुनाव इसी बात का है कि एक तरफ परिवारवाद
और एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई, लोकतंत्र के लिए चुनाव में लड़ाई लड़ने वाला मामला है, और दूसरी तरफ एक परिवार के लोग लड़ते हैं। मैं आज आपसे बात करने आया हूं, इस नाते से भी बात करता हूं कि भगवान कृष्ण का जब हमारी सरकार बनी, मेरे अपने परिवार में तो कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, केवल मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, और पार्टी ने सभी काम के साथ साथ इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना करके, ये जो परमात्मा की दया से पार्टी का विचार, हमारा तो यहां एनडीए का बहुत अच्छा क्या तीर छाप है, और हमारा